जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल विद योर फैमिली। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स में आज हम आपसे बात करेंगे अपना जो चैप्टर 8th है, दैट इज कंटिन्यू फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। वी हैव टेकन टू क्लासेस ऑलरेडी इन दैट एंड दिस इज थर्ड क्लास इस चैप्टर का। सो थर्ड क्लास में हमारा बोन के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। ठीक है। सो बोन्स को उसके स्ट्रक्चर और साइज के आधार पे भी बोन्स को डिवाइड किया गया है, तो उनको हम देख लेते हैं बहुत क्विकली, ज़्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में सबसे पहले आती है लॉन्ग बोन। जैसे इसका नाम बता रहा है लॉन्ग बोन, ये लंबी हड्डियाँ होती हैं एंड ये अपने आर्म्स और लेग्स में मिलती हैं, लीवर का काम करती हैं, जिनको हम लाइक लॉन्ग एंड वाइड होती हैं, मैंने बता दिया। लॉन्ग साफ्ट होती है, दे आर फाउंड इन लेग्स एंड आर्म्स, इतना ही लिखा है। जैसे फीमर बोन होती है जो हमारी थाई में होती है, और ह्यूमरस बोन होती है जो हमारी शोल्डर और अपनी एल्बो के बीच में होती है। फिर होगी लॉन्ग बोन। शॉर्ट बोन की अगर हम बात करें तो जैसा इसका नाम बता रहा है, ये हड्डियाँ बहुत छोटी होती हैं, शॉर्ट होती हैं, और इनकी शेप होती है क्यूब। क्यूब देखा है ना आपने, जैसा ये होगा, ये भी एक तरह से क्यूब ही होगा, क्यूब लाइक इसकी शेप होती है बोन्स की। और ये हमारी रिस्ट में होती है यहाँ पे, इसलिए देखा होगा जब मैंने बोन के बारे में आपको बताया था कि यहाँ जो कार्पल्स है, इस एरिया को कार्पल्स कहा जाता है, कार्पल्स में 8 बोन होती हैं। इतनी सी जगह में 8 बोन होती, तो नाउ यू कैन इमेजिन की कितनी छोटी बोन होती हैं। साइज इनकी क्यूब जैसी होती है। शॉर्ट बोन इसमें रिस्ट में होती है। फ्लेंजेज, फ्लेंजेज में आती है फिंगर्स। अब एक फिंगर में 3-3 बोन होगी ना, तो ये सब फ्लेंजेज में आ गई। जो पैर की उंगलियां वो भी फ्लेंजेज में आ गई, तो ये होगी हमारी शॉर्ट बोन। नेक्स्ट है फ्लैट बोन्स। भाई इसका नाम बता रहा है फ्लैट बोन। कुछ बोन हमारी बॉडी में फ्लैट होती हैं, और ये बेसिकली जो बोन को मसल को बोन से जोड़ने का काम करती है, ज्वाइंट का काम करती है। जैसे अपना एक स्टर्नम बोन है इधर, जिसपे सारी की सारी 10 रिब्स इधर और 10 रिब्स इधर। मैंने बताया था टोटल 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, लेकिन लास्ट की 2 रिब्स ज्वाइन नहीं होती। तो रिब्स को कहाँ आके ज्वाइन होती है? स्टर्नम बोन से। ऐसे ही हमारे पीछे स्कैपुला होता है ना। तो स्टर्नम और स्कैपुला जो ये फ्लैट बोन में काउंट आती, गिनी जाती है। नेक्स्ट अपनी इरेगुलर बोन्स, मतलब इनका जो साइज होता है हम कुछ कह नहीं सकते, इरेगुलर होता है। और इसमें जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स होती हैं, जिनके बारे में हमने 26 बोन की बात की, या अपनी 33 वर्टिब्रीज होती है, ये इरेगुलर बोन्स में आती हैं। साथ ही साथ वर्टिब्रीज के साथ साथ स्कल में भी, हमारी खोपड़ी में भी होती हैं ये अपना इरेगुलर बोन्स। ठीक है। उसके बाद आती है सीसामोइड बोन्स। इनको मैं टिक कर देता हूँ। सीसामोइड बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सीसामोइड बोन के जनरली काम क्या है कि टेंडेंस को होल्ड करती हैं। जैसे हमने पतीला की बात की थी, PATELLA, जो कि हमारे नी में होता है, घुटने में होती है, छोटी सी राउंड जैसा एक बोन होता है, उसका नाम है सीसामोइड बोन, नी में होती है। एंड फाइनली हमारा कार्टिलेजिनियस बोन। कार्टिलेजिनियस जो बोन होती है, इसके बारे में काफ़ी हमने बात कर ली कि भाई जो कार्टिलेजिनियस बोन होती है ये फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट बोन होती है, जैसा कि हमारे ईयर में होती है, नोज में होती है। ये भी बोन ही होती है, बट ये फ्लेक्सिबल होती हैं और सॉफ्ट होते हैं, इजीली बेंड हो जाती है। साथ ही साथ जो कार्टिलेजियस बोन है, जो हमारी लॉन्ग बोन है, उनके एंड में भी होती हैं। और इनमें क्या है कि जो ब्लड सप्लाई है बहुत कम है, मैं कहूँगा कि मतलब बहुत कम है कंपेयरिंग टू द अदर बोन्स। इसलिए कार्टिलेजिनियस बोन में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो इट टेक्स टाइम टू हील, क्योंकि हीलिंग के लिए ब्लड सप्लाई की चीज़ ज़रूरत है। और इनमें जो ब्लड सप्लाई है दैट इज़ वेरी वेरी माइनर, बहुत स्लो है, बहुत कम है। इसलिए इनका जो हीलिंग प्रोसेस है दैट इज़ वेरी लॉन्ग, कार्टिलेजिनियस बोन का। इसलिए इसमें कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो टेक्स टाइम। ठीक है। एंड दूसरा एक कार्टिलेजियस बोन्स के एंड में भी होते हैं, इसलिए होते हैं कि भाई बोन के एंड आपस में मतलब रब ना करें, प्रोटेक्शन का काम भी देते हैं। तो ये सब था क्लासिफिकेशन बोन एज पर देयर साइज एंड स्ट्रक्चर।
उनकी बनावट और उनकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर इनको फिजिकल एजुकेशन बुक में, हमारी जो 11th की बुक है उसमें 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। लॉन्ग बॉन होती है इधर थाई में, ह्यूमरस। शॉर्ट बॉन होती है भाई, शॉर्ट बॉन होती है क्यूब शेप होती है, रिस्ट में होती है, यहाँ पे फ्लेंजेज में हो गई। इसके अलावा अपनी फ्लैट बॉन्स होती है, स्टर्नम जो है और स्कैपुला फ्लैट बॉन्स में होती है। इरेगुलर बॉन होती है वर्टिब्रल कॉलम में और स्कल में होती है, इरेगुलर बॉन हो गई। सीसामोइड बॉन्स हमारी पतीला जो नी में होती है उसको कहते हैं। कार्टिलेजियस बॉन जो हमारी नोज में, ईयर में होती है और बॉन्स के एंड में भी होती हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ज्वाइंट्स एंड इट्स टाइप्स। भाई हमने बॉन की बात कर ली, अब ज्वाइंट्स के बारे में बात करते हैं। हमारी बॉडी में कई सारे ज्वाइंट्स हैं, है ना, तभी तो लीवर का काम करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट्स को बेसिकली बुक में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इमूवेबल ज्वाइंट्स, मतलब बिना मूव करने वाले फिक्स ज्वाइंट। इमूवेबल, IMMOVABLE, बिना मूव करने वाले ज्वाइंट को हम कहते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स, या उनको फिक्स ज्वाइंट भी कह सकते हैं। अब मूवमेंट करते नहीं है तो फिक्स भी कह सकते हैं। तीसरा नाम है वो फाइब्रस ज्वाइंट है। 3 नाम से इसको जाना जाता है, इमूवेबल ज्वाइंट्स, फिक्स ज्वाइंट और फाइब्रस ज्वाइंट। इन तीनों का मतलब एक ही है, इमूवेबल ज्वाइंट्स। ये वो ज्वाइंट्स हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता, जैसे हमारे स्कल में। इतना ही लिखा है बुक में, बस इतना ही आप याद कर लें। दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल और तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल। अब भाई स्लाइटली मूवेबल का मतलब है जो थोड़ा मूव करते हैं, वो दूसरी कैटेगरी के हो गए। और फ्रीली मूवेबल का मतलब है पूरी तरह से अच्छे से मूव करते हैं, वो तीसरी कैटेगरी के ज्वाइंट्स भी कहते हैं। जो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट है इनको कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स भी कहते हैं। अब भाई कार्टिलेजिनियस के बारे में हमने पढ़ा था कि कार्टिलेजिनियस भी एक बॉन ही होती है जो बाकी बॉन होते हैं उनके एंड में पाई जाती है। ये कार्टिलेजिनियस वो बॉन होती हैं जो क्या करती है, मैंने कई बार बता चुका हूँ कि ये इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये सॉफ्ट होती है। ये बॉन के एंड को प्रोटेक्ट करती है। सो अब एंड को प्रोटेक्ट करती है, जिसका मतलब ये ज्वाइंट में होती है। तो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स इनको कहा जाता है, जिसमें अपना वर्टिब्रल जो कॉलम है, वर्टिब्रेज के बीच में जितने सारे ज्वाइंट हैं इसी में आते हैं, कार्टिलेजियस ज्वाइंट है। और फाइनली है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल जो ज्वाइंट है इसको साइनोवियल ज्वाइंट भी कहते हैं, साइनोवियल। अब साइनोवियल ज्वाइंट इसलिए कहा जाता है कि जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं इनमें साइनोवियल एक फ्लूइड है जो भरा होता है। इन ज्वाइंट्स के अंदर एक फ्लूइड है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड्स, वो इनके बीच में भरा रहता है। साथ ही साथ इनके ऊपर साइनोवियल्स की एक मेम्ब्रेन्स भी होती है ना। तो फ्लूइड अंदर भी रहता है, एक मेम्ब्रेन्स भी रहती है साइनोवियल फ्लूइड की, इसलिए इनका नाम रख दिया साइनोवियल ज्वाइंट्स या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। अब ये साइनोवियल जो फ्लूइड है ये क्या काम करता है, एक तरह का ग्रीस का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। बिकॉज ये ज्वाइंट फ्रीली है, एकदम घूमने वाले हैं, तो अब एकदम घूमने वाली चीज़ में तो ग्रीस चाहिए, कोई ऐसा लिक्विड चाहिए, कोई ऐसा बेसिकली लुब्रिकेंट चाहिए। जैसे हम कोई मशीन होती है बाइक में या जितनी भी मशीन होती हैं जो रोटेट करने वाली चीज़ें हैं जिनमें आपस में रगड़ा लगता है, तो उनमें क्या होता है ग्रीस डालते हैं ताकि उनकी घिसाई ना हो। ठीक उसी तरह जो साइनोवियल है, साइनोवियल फ्लूइड के कारण ये फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं ये ज्वाइंट्स, तो इनका नाम है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। तो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं, ये अपना लिखा है। तो जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं ये फर्दर डिवाइड किए गए हैं कैटेगरी में, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अबाउट ज्वाइंट्स एंड इट्स टाइप में जो अपने साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं जिनको हम फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स भी कह सकते हैं, ये फर्दर फिर से डिवाइड है 5 कैटेगरी में। सबसे पहले बॉल्स एंड सॉकेट ज्वाइंट, जैसा इसका नाम बता रहे हैं ना, बॉल्स एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये ज्वाइंट हमारे कंधे में, शोल्डर में और हिप में होते हैं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सो इन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में जो मूवमेंट होते हैं सभी तरह के मूवमेंट होते हैं। फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, एबडक्शन भी होता है, एडक्शन भी होता है, सरकमडक्शन भी होता है और रोटेशन भी होता है। देखिए हम शोल्डर को देखो, ये ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी घुमा लेते हैं, ऐसे भी रोटेट कर लेते हैं ना, ऐसे भी कर लेते हैं, नीचे भी जा रहे हैं,
थोड़ा थोड़ा ऐसे भी कर लेते हैं। तो कुछ मिला के इसमें सारे मूवमेंट हो रहे हैं। इसमें एक्सटेंशन भी हो रहा है, फ्लेक्शन भी हो रहा है, एबडक्शन भी हो रहा है, एडक्शन भी हो रहा है, सर्कमडक्शन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, स्ट्रेचिंग वगैरह सब सारा मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट वाला जो ये फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, ये सेपरेट लेसन है, विल टॉक सेपरेटली। यहाँ तो हम केवल इसमें ज्वाइंट्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं, साइनोवियल ज्वाइंट्स की। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होते हैं अपने शोल्डर में होते हैं और हिप में होते हैं। हिप का भी अगर हम देखें तो हम अपनी लेग को ऐसे रेज भी कर लेते हैं, पीछे भी ले जाते हैं, लेग को रोटेट भी कर लेते हैं, वाइड भी कर लेते हैं, क्लोज भी कर लेते हैं। तो जैसे शोल्डर में जो मूवमेंट कर सकते हैं नॉर्मली लगभग वैसा ही मूवमेंट अपने हिप से हम हिप एरिया से कर लेते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट है हिंज ज्वाइंट। हिंज आपने देखा होगा ना, हिंजेस देखे होंगे डोर्स में लगे रहते हैं। तो हिंज ज्वाइंट क्या होता है ना। तो ऐसे ही उसी तरह हिंज ज्वाइंट है। हिंज ज्वाइंट अपने एल्बो में होते हैं और नी में होते हैं। कहाँ होते हैं? एल्बो में होते हैं और नी में होते हैं। सो हिंज ज्वाइंट में केवल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का ही दो ही मूवमेंट होते हैं। भाई अपनी नी है, ये अपनी एल्बो है, एल्बो में अगर मैं फ्लेक्शन करता हूँ तो ये फ्लेक्शन हो गया, जहाँ पे बॉडी में दो बोन्स के बीच में एंगल कम हो रहा है तो बोलते हैं फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन वो होता है जिसमें एंगल बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। ये ऊपर ले गया तो फ्लेक्शन हो गया। अब देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये जो एंगल है बोन्स के बीच में वापस इंक्रीज हो रहा है, एक्सटेंशन हो गया। ये फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, है ना। ठीक है ना। ऐसे ही मैं अपने नी को पीछे की तरफ बैंड करता हूँ तो फ्लेक्शन हो गया, वापस करता हूँ तो एक्सटेंशन हो गया, है ना। तो जो अपना हिंज ज्वाइंट है ये एल्बो में होते हैं और नी में होते हैं। इनमें दो ही तरह के मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट पाइवोट ज्वाइंट। भाई PIVOT पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट बेसिकली हम कहते हैं धुरी को, पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट को हिंदी में हम कह सकते हैं धुरी। जैसे धुरी होती है ना, धुरी पे कोई चीज़ ऐसे घूमती। तो अपने जो पाइवोट ज्वाइंट है नेक में है और फोरआर्म में है। नेक देखिए ये पाइवोट ज्वाइंट है ना, नेक में है। बस इतना ही बताया कि पाइवोट ज्वाइंट नेक में है और फोरआर्म में है। अब इसके अलावा भाई ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट हमारे कहाँ है? कार्पल्स में है और टार्सल्स में। कार्पल्स ये अपना ये हो गया एरिया, जो रिस्ट वाला एरिया होगा इसको कार्पल्स कहते हैं, और टार्सल्स अपना एंकल वाला एरिया होगा उसको हम टार्सल्स कहते हैं। मालूम है ना नहीं? कार्पल्स में हमारी 8 बोन है, टार्सल्स में हमारी 7 बोन है। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट होते हैं उनको ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे देखिए ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जैसे मैं अब रेज हो रहा हूँ, आई एम रेजिंग। अब मेरा बॉडी का पूरा वेट कहाँ पे है? टो पे है। तो मेरा कौन से ज्वाइंट पे बेसिकली स्ट्रेस आ रहा है? ये एंकल ज्वाइंट। एंकल ज्वाइंट बोलेगा तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो यहाँ पे वो आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। देखिए वापस से नीचे जा रहा हूँ तो एंकल ज्वाइंट है या रिस्ट ज्वाइंट है, जो कार्पल्स और टार्पल्स बोलते हैं उनको, ये अपने ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स में आते हैं। और फाइनली है भाई सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट्स के बारे में ज़्यादा जानने की नहीं, केवल थंब में होते हैं, अंगूठे में होते हैं। तो इस तरह, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना। ब्रॉड मतलब वैसे ज्वाइंट हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड थे। इमूवेबल फिक्स ज्वाइंट या फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा स्लाइटली मूवेबल थोड़े मूव करने वाले, तीसरे फ्रीली मूवेबल। 3 तरह से ज्वाइंट्स को डिवाइड किया गया है। लेकिन जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं या इनको साइनोवियल ज्वाइंट्स भी कहते हैं, ये फर्दर 5 पार्ट्स। So we are discussing about these joints. We are discussing about the synovial joints. ये जितने भी सारे joints हैं इनमें synovial fluid भरा रहता है ना। Slightly movable में साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता है, और जो फिक्स ज्वाइंट है, फाइब्रस ज्वाइंट है, उनमें तो होने का चांस ही नहीं, उनमें भी नहीं होता है। लेकिन जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, इसीलिए इनका नाम है साइनोवियल ज्वाइंट्स, क्योंकि इन सभी ज्वाइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ साइनोवियल की एक बेसिकली पर्थ जैसे कहते हैं मेम्ब्रेन्स भी होती है ऊपर, है ना। ठीक है। तो ये 5 भागों में डिवाइड किया गया। एक बार फिर से मेरे साथ आप रिपीट करें। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो अपने शोल्डर और हिप में होते हैं, जिनमें सभी तरह के मूवमेंट्स परफॉर्म किए जा सकते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, व्हाटएवर। हिंज ज्वाइंट जो है अपनी एल्बो और नी में है, इसमें केवल 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। उसके बाद पाइवोट ज्वाइंट है, जो अपनी नेक और फोरआर्म में है। पाइवोट को हिंदी में ध्रुवी कहते हैं। ग्लाइडिंग ज्वाइंट है भाई, जो अपनी रिस्ट, कार्पेल्स और टार्सल्स जो अपना एंकल होता है उसमें है।
और फाइनली जो सैडल ज्वाइंट है वो अपने थंब में है। आई होप ये ज्वाइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। खत्म करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, एक वर्ड होता है ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन OSSIFICATION, ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन इज रिलेटेड टू द बॉन्स। देखिए हमारी बॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो क्या होती है विशेषता की बॉन आर एबल टू हील इटसेल्फ, अपने आप बॉन ठीक हो जाती है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी को हम ओसिफिकेशन कहते हैं। कोई बॉन में इंजरी हो जाती है, इवन फ्रैक्चर भी हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और प्लास्टर लगाता है। प्लास्टर इसलिए लगाते हैं कि बॉन अपने प्लेस पे रहें, वापस अपने प्लेस पे आ जाएं, बट अल्टीमेटली उनका जो हीलिंग है वो अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है ना। बोन्स आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स टू हीलिंग इटसेल्फ, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओसिफिकेशन। इसी को हम ओसिफिकेशन कहते हैं, मैं बताना भूल गया था। मतलब अपने आप हील हो जाने की क्रिया को ही ओसिफिकेशन कहते हैं, और ये जो विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बॉन में होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम्स के हमने 3 पार्ट में ख़त्म किया है, काफ़ी लेंथी डिस्कशन किया है, जबकि हमारी बुक के हिसाब से हम केवल इसको एक ही क्लास में ख़त्म कर सकते थे, बट मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए, इसलिए लगभग मैंने तीनों ही वीडियो मेरे हैं 24-25 मिनट, आई थिंक 20 मिनट से ज़्यादा के ही हैं, पहला और दूसरा वीडियो तो काफ़ी लेंथी है। सो आई हैव फिनिश द स्केलेटल सिस्टम वेरी वेल। आई होप आप बहुत इजीली इसको समझ गए होंगे, एंड प्लीज़ फोकस, कंसंट्रेट करें, सेफ रहें अपने घर पे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए ग्रेट डे डियर स्टूडेंट्स।